आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। वो पार्टी जिसे मंदिर मुद्दे ने आसमान की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लड़ाई अयोध्या शुरू हुई, राम का नाम लेकर बीजेपी सियासी मैदान पर उतरी। कई सालों तक लड़ाई चली। हिंदुस्तान की सियासत तुष्टीकरण बनाम ध्रुवीकरण में तब्दील हो गई। आज भी बीजेपी के एजेंडे में अयोध्या की गूंज सुनाई देती है। भव्य मंदिर निर्माण का भरोसा दिखाई देता है। हर भरोसा अपने साथ वोट बैंक की एक लंबी खेप लाता है। विपक्ष पर सवाल उठाता है और बताता है कि धर्म की सियासत कल भी हिट थी, आज भी हिट है, जो हर सांचे में पूरी तरह से फिट है। बीजेपी का एजेंडा साफ है। हिंदुत्व के रथ पर बीजेपी सवार है, वो रथ जिसकी कहानी अयोध्या में राम मंदिर के साथ शुरू हुई। बीजेपी ने अपने एजेंडे में मंदिर को शामिल किया और चुनावी मैदान पर उतर गई। देश में बीजेपी की सरकार आई, मंदिर की तारीख की बात आई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो बीजेपी ने भव्य मंदिर निर्माण का भरोसा जताया। राम मंदिर के लिए कई सदियों तक, कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। मोदी के पहले कार्यकाल में मंदिर पर फैसला आया, तो दूसरे कार्यकाल में भव्य मंदिर निर्माण की तैयारी तेज हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पूजा के कार्यक्रम में शामिल होने अयोध्या पहुंचे। लोकसभा चुनाव हो या फिर यूपी का विधानसभा चुनाव, हर चुनाव में राम मंदिर का जिक्र हुआ। जनता को भव्य मंदिर का सपना दिखाया गया। मित्रों, जो आपकी भावनाएं हैं अयोध्या में, वो काम तो होना ही है। हम संवैधानिक मर्यादाओं में रह करके इन सब कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। देश की जनभावना का हर हाल में सम्मान होगा। इस विश्वास के साथ आज मैं आपके पास आया हूं। अयोध्या की सूरत बदलने लगी। दिवाली में अयोध्या सजने लगी। अयोध्या में नेताओं के जाने का सिलसिला शुरू हुआ। रामलला के दर्शन करने वाले भक्तों की कतार में नेता शामिल होने लगे। इतने सालों से ये फैसला नहीं हो, हम भी चाहते थे कि फैसला अदालत करे, संवैधानिक रूप से इस झगड़े का, इस विवाद का रास्ता निकले। और देखिए श्री राम की कृपा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से भव्य राम मंदिर बनने का रास्ता खुल गया है। देश की सालों से पड़ी हुई समस्याओं को मोदी जी एक के बाद एक निपटाते जा रहे हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, अब विरोधी पार्टियों के एजेंडे में भी अयोध्या शामिल हो गई। केजरीवाल से लेकर उद्धव ठाकरे तक रामलला के दर्शन करने जाने लगे। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान जी के दर्शन करने का। मैं चाहता हूं कि ये सौभाग्य
हर भारतवासी को प्राप्त हो, हर भारतवासी को मौका मिले। सब लोग चाहते हैं कि वो आएं और यहाँ पे आके दर्शन करें, भगवान जी के दर्शन करें, यहाँ पे जन्मभूमि में आके अयोध्या आके दर्शन करें। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोगों को ये मौका मिले, सब लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हो। आज जब हिंदुस्तान में लाउड स्पीकर का मुद्दा उठा, जंग हनुमान चालीसा बनाम अजान हो गई, तो राज ठाकरे ने भी अयोध्या जाने का ऐलान किया है। वो 5 जून को अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देश की सियासत में अयोध्या का महत्व अब हर किसी को समझ में आने लगा है। बीजेपी भी 2024 से पहले अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण की तैयारी कर रही है। योगी आदित्यनाथ बार बार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं, मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री सीधे इस वक्त सामने उस घर में पहुंच रहे हैं। ये वो घर है जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस परिवार को मिला था और अपनी स्थिति से उबरने के बाद आज ये परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल रहा है। मनीराम, उनकी पत्नी बसंती और उनके साथ में उनके परिवार के जो लोग हैं वो वहां मौजूद हैं। खुद मुख्यमंत्री का स्वागत उनकी बेटी शीला वहां कर रही है और अब वो घर के अंदर जा रहे हैं। यहां से वो अंदर जाएंगे, बातचीत करेंगे परिवार के साथ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना चुनावी क्षेत्र काशी को चुना, तो काशी को चमकाने के साथ साथ बाबा विश्वनाथ मंदिर का कायाकल्प कर दिया। आज तक ब्यूरो।